हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वरिष्ठम मैथमेटिक्स। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और हमारे फैकल्टी मेंबर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए। तो इनका नाम है मोहम्मद सोहेल एंड रिसेंटली जो सी एस आई नेट का पेपर हुआ है इसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 97 को अचीव किया है। सी एस आई नेट ही क्रैक नहीं किया है, सी एस आई नेट को विद जी आर एफ क्रैक किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। आइए आज इनसे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जो भी जितने भी स्टूडेंट हमारे आई टी जैम के सी एस आई नेट के देख रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना होता है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी होती है, क्या बुक्स फॉलो करनी होती हैं, क्या बुक्स ज़रूरी हैं। सपोज कोई बच्चा बुक्स फॉलो नहीं करता, क्या वो निकाल ही नहीं पाएगा? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है या फिर फर्दर नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करें? क्या आप रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आप सीएसआई नेट निकाल सकते हैं? सारी बात एक एक पॉइंट के साथ सोहेल भाई से हम बात करेंगे। और सोहेल भाई बहुत अच्छे एक्सप्लेनर है, आई नो। मैंने पर्सनली भी हम लोग की बात होती रहती है, तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप जरूर उसको समझिएगा, सोचिएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं पूरी वीडियो में, तो आप बने रहिए। और सोहेल भाई से क्वेश्चंस आप ज़्यादा चाहते हैं कि कैसे फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, तो आप मॉडल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं सोहेल भाई से जो पूछने वाला हूँ, जो सबकी तरफ से भी रहता है, आपकी जो रैंक बनी है आप उससे कितने सेटिस्फाइड है? आपने सोचा था कि इतनी रैंक सी एस आई नेट बन जाएगी? क्योंकि आपने, मैं भी जानता हूँ, बहुत मेहनत किया होगा। उसके बाद आपने जब आप पेपर दे के आए, उसके बाद आप सोच लिए थे कि हाँ इतनी तो बन जाएगी, या आपने कम सोचा था ज़्यादा बन गई? देखिए श्री भाई, बिलीव तो था कि रैंक आएगा। सही है। जेआरएफ होगा, इतना बिलीव था अपने ऊपर। ठीक है। लेकिन एग्जाम में काफी सारा परेशानी हो गया था, तो इसलिए एग्जाम के बाद मुझे जस्ट पता नहीं था। सही है ना, क्योंकि काफी सारा सर्वर प्रॉब्लम था। काफी लेट से स्टार्ट, आधा घंटा लेट से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। तो वहां पे मतलब जो कॉन्फिडेंस था ना अपना, कि हाँ मतलब आ ही जाएगा, जेआरएफ हो ही जाएगा। तो जस्ट एग्जाम बाद तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया था कि अरे ये क्या हो गया। कहीं कहीं बोलते हैं ना कि सोचते कुछ हो जाता है कुछ। ठीक है। लेकिन फिर भी जब बाद में आंसर किया आया, मैच किया, तो ऐसा लगा चलो जेआरएफ ना भी हो तो कम से कम नेट तो हो ही जाएगा। राइट। अच्छा। लेकिन साथ में ये भी बिलीव था कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ तो हुआ नहीं था, सभी के साथ हुआ था प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो मुझे ये बात पता थी कि कट ऑफ जो है पिछले साल से कम जाने वाला है इस बार, इस बात की गारंटी है। अच्छा। तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ चलो यार भी पॉसिबल है, हो जाए। और पहले भी आप लोगों को बताया था मैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो बात होती रहती है हाँ। आपसे। मुझे तो इतना पता था कट ऑफ नीचे जाने वाला है। ठीक है। तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट वही हुआ, कट ऑफ नीचे गया और कुल मिला के हमारा जेआरएफ हुआ। सही है, मतलब जो हम सोच रहे थे वो चीज हो गया। और ऑल इंडिया रैंक अपना 97 रहा। मतलब क्वालिफाई हो जाएगा ये तो हमने सोचा था, लेकिन अंडर 100 इस चीज पे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। आप खुश हैं? देखिए पहली बार दिया था मैं। ठीक है। अच्छा। ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। तो हम ये तो नहीं कहेंगे नाराज हैं, खुश ही हैं। हालांकि कुछ मतलब इशू वगैरह नहीं अगर होता, जैसे पार्ट सी में हमारा सिर्फ 10 करेक्ट हुआ है। ठीक है ना। अच्छा। और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हम 13 करेक्ट करके आए थे, लेकिन वही टेक्निकल इशू की वजह से, मतलब पहले किसी अच्छा। को अच्छा। टिक किया। हाँ टिक किया और टिक ही रह गया, बाद में उस चीज को हटाए तो वो हटा नहीं। ये बात सही। आपसे भी जब आप पेपर दे के आए थे तभी हमारी हुई थी। और हमने हम्म। एक दो स्टूडेंट से और डिस्कस किया था, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे डिस्कस किया तो वो भी बता रहे थे बी को टिक कर रहे हैं, सी को टिक हो रहा है। तो ये इशू की वजह से भी कुछ हुआ है, बट स्टिल ओवरऑल जो आपकी रैंक बनी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड कि आपको बहुत अच्छा रैंक आया, एंड टीम मॉडल्स की तरफ से भी बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए तो जो भी हुआ भाई, तो वो हम ये कहेंगे कि इस रिजल्ट में कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरा नहीं है, हमने मेहनत किया है। लेकिन जो भी हमारे मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसे आप लोग हुए, सभी का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो मेरे सक्सेस का मतलब सभी का सक्सेस। ग्रुप के एक मेंबर का भी अगर सक्सेस हुआ, क्योंकि उसने उस मेंबर में मतलब उस रिजल्ट के अंदर ग्रुप के सारे मेंबर पार्टिसिपेट किया है। हम लोगों ने डाउट डिस्कस, तो हो सकता है कभी हमें किसी ने बताया होगा, कभी आपने कुछ बता दिया होगा। तो ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मिलके जो कॉन्सेप्ट इकट्ठा हुए थे, और उससे जो रिजल्ट बना है। तो इट इज नॉट माई बिल्कुल सक्सेस ऑन, इट इज सक्सेस ऑफ होल ग्रुप। आप सभी का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली सभी का रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सबका ही होना चाहिए, वो ये कि आपने नेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर कहें तो
ये प्रिपरेशन लॉकडाउन की वजह से हुआ जी, ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक है, अब जैसे ही मैं बोला लॉकडाउन की वजह से, तो आप समझ गए होंगे कि मार्च 2020 के बाद ये स्टार्ट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे आप इससे भी अनसेटिस्फाइड होंगे कि मतलब 1.5 साल तक पेपर नहीं हुआ, कहाँ अपना दिसंबर 19 में हुआ था और उसके बाद अभी मतलब रिसेंटली हुआ है। तो वो भी आपका मतलब आप कब से तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छे से बताइएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ पूरा अच्छे डिटेल में बता रहा हूँ। टाइम है ना अपने पास? हाँ हाँ, टाइम है, टाइम की कमी नहीं है, आप बताइएगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो इंस्टीट्यूट में बिजी थे और काफी बढ़िया चल भी रहा था अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जहाँ पैसा आने लगता है वहां मन भी लगने शुरू कर देता है ना। सही जहाँ बात लगे धन, सीधी बात, सही है ना। तो वैसे है। ही चल रहा था अपना इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया चल रहा था, मैथमेटिक्स के अच्छे फैकल्टी कहला रहे थे, नॉर्थ बिहार में नंबर 1 पे चल रहे थे, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा था, ठीक है ना। तेरी बीजी थे हम लोग, सोचे नहीं थे कि फ्यूचर में आगे चल के जेआरएफ की तैयारी करेंगे, पीएचडी करेंगे, इस तरह का कुछ प्लानिंग नहीं था। इंस्टीट्यूट चल रहा था, सोच रहे थे इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाना है, फेमस टीचर हो जाएंगे, कम से कम बिहार का नंबर इंस्टीट्यूट बना के रख देंगे, बस इतना ही सोच रहे थे उस टाइम हम लोग, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, सडन जो लॉकडाउन पड़ा ना 2020 में मार्च में, तो उस वक्त हम लोग ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट कर चुके थे इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है काफी लॉस हुआ हम लोगों का। और उस वक्त हम देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब में थे ना, वो लोग फिर भी किसी तरह चल ही रहे थे, उन लोगों का इनकम आगे पीछे करके, मतलब लेट सेट आ ही रहा था सैलरी। लेकिन हम लोगों का सैलरी रुक गया था और उल्टा लॉस चल रहा था हम लोगों का, क्योंकि किराया वगैरह सब कुछ देना पड़ रहा था, अपना खर्चा जो था ही, सही है ना। तो इस तरह की बातें अपने साथ चली, तो हमें लगा कि नहीं यार, कम से कम गवर्नमेंट जॉब अपने पास होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा फ्यूचर जो सिक्योर है। ऐसे हम कितना मेहनत करके ही परेशानी रहेंगे, सही है ना। और साथ में कहते हैं ना कि कभी कोई परेशानी आती है तो बड़ी परेशानी है, इसका मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। लाइफ में कभी बड़ी परेशानी आए तो उसके पीछे आप थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे तो आपको दिखेगा वो चीज बाद में कि उस परेशानी के पीछे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग छोटा छोटा सोचते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं इंस्टेंट कि क्या होगा, सही है ना। मतलब बहुत दूर का हम लोग सोचते नहीं है, इंस्टेंट सिर्फ परेशानी देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हम गए, अब तो कुछ होने का ही नहीं है, सही है ना। लेकिन हम पैसेंस रखे, कहते हैं ना डर के आगे जीते, वही चीज हुआ मेरे साथ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। परेशानी आई, मतलब बहुत ज्यादा, उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस वक्त की कितनी परेशानी, कितना उस वक्त मैं डीमोटिवेट था जब लॉकडाउन पड़ा था, और मैं 2 महीना बैठा का बैठा रह गया, सही है। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो कुछ तो करना है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन था, और बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे साथ हो गई थी। जैसे एक लॉकडाउन पड़ा, इंस्टीट्यूट बंद हुआ, मतलब काम अपना पूरी तरह बंद हुआ। बिल्कुल। अब अच्छा खासा इनकम जो डायरेक्ट अगर बंद हो जाए, जीरो हो जाए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बुरा फील हो रहा होगा अंदर से, है कि नहीं। इसके अलावा भी हमारे साथ एक इवेंट हुआ था जो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो बिल्कुल पर्सनल था। हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं काफी है। सारी बातें एक साथ आ गई तो मैं काफी घबरा सा गया, डिमोटिवेट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत था अपने अंदर, सोचे चलो कुछ तो करना है फ्यूचर में, ऐसे सिर्फ हम बोल बोल के कि यार ये हो गया वो हो गया, कुछ होने का है नहीं, ठीक है ना। तो हमने फिर अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू किया वहां पे। और फिर हम सोच रहे थे कि यार हमें तो सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, सही है ना, मैथमेटिक्स के अलावा तो हम कुछ जानते नहीं है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, तो क्या कोई ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ मैथमेटिक्स से हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, अगर हम चाहे तो फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और इंटरमीडिएट में था अपना केमिस्ट्री फिजिक्स भी, है कि नहीं। ग्रेजुएशन बिल्कुल में ये सब था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, सही है। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स से लगाव था, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ही आ रहा था अपने को। तो हम चाहते थे कि ऐसा एग्जाम हो जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आए, सही है ना। तो वो वो जो एक कहावत थी, जो शाहरुख खान का डायलॉग सुने होंगे, कि किसी चीज को आप दिल से चाहिएगा ना तो सारी दुनिया आपको उससे मिलाने की साजिश करना शुरू कर देती है। तो वही चीज ऐसा फील हुआ बाद में, ठीक है ना, वही हुआ मेरे साथ। हम चाहते थे सिर्फ मैथमेटिक्स का एग्जाम हो, मैथमेटिक्स के अलावा कुछ ना आए। तो ये जो अब बाद में हमें पता चला कि नहीं नहीं, जो सीएसआर नेट होता है इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स साइंस के लिए मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, और जनरल एप्टीट्यूड भी आते हैं, वो भी कंपलसरी, अपनी मर्जी जितना चाहो उतना करो, सही है। और चूंकि अपना जनरल एप्टीट्यूड उतना बुरा नहीं था, तो कुल मिला के हमें लगा कि चलो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही चल रही थी 2 4 महीना, तो ऐसे ही डिप्रेशन में ही गए, सही है ना। तरह तरह के विचार आया करते थे, ठीक है ना। कभी एकाएक लगता था ये कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाए, कभी एकाएक लगता था यार अब तो कुछ होने का ही नहीं है, इस तरह की बातें। तो 3 4 महीना ऐसे ही गया, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक समझिए ऐसे ही गया मेरा, ठीक है ना। और जुलाई में जो है बाढ़ भी आ गया था, तो उसमें ही काफी सारी परेशानियां हुई, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा प्रिपरेशन सीएसआर नेट का अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अच्छा। और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इतना डिप्रेशन में था कि एक दिन गुस्सा में मोबाइल पटक दिया और फोड़ दिया। और उस वक्त मेरे पास मोबाइल सिंगल सोर्स था जीने का,
हमने उसे भी खत्म कर दिया और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, ठीक है ना। फिर हम सोचे कि नहीं, चलो कुछ तो करना है, तो फिर क्या किए, ये फोन जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, आपसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो भी पैसे वगैरह थे उसे इकट्ठा करके ये फोन लिया, और फाइनली अगस्त 2020 में 30 नेट का हम सही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, सब कुछ छोड़ने के बाद। अच्छा। तो सबसे पहले जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया अगस्त में कि आपको नेट का प्रिपरेशन करना है, आपने शेड्यूल व्यूड्यूल मतलब सिलेबस वगैरह भी देखा होगा। फिर हाँ उस सिलेबस को देख के आपने क्या डिसाइड किया कि आपका क्या टारगेट बन रहा है, क्या मतलब छोटे छोटे लोग होते हैं, कुछ ये करते हैं कि छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं टॉपिक्स वाइज, कुछ लोग होते हैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं यार अपने तरीके से पढ़ूंगा, जितना टाइम लगेगा दूंगा, परफेक्ट जब तक नहीं होऊंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। आपने किस तरीके के टारगेट बनाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उस वक्त तो एक्चुअली सिलेबस का उतना नॉलेज था ही नहीं अपने को, अच्छा। ठीक है ना। ऐसे ही कहीं से डाउनलोड किए होंगे कि ये सिलेबस है, ठीक है, रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है, ओडीपीडी जो कि अप्लाइड के अंदर है। तो वैसे ही ऐसे ही रैंडम देखे, क्योंकि अच्छे से तो कुछ पढ़े नहीं थे। और मैं बीएससी का भी अपना बता दूं ऑनेस्टली, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं अपने यूनिवर्सिटी का, बट मुझे पता है कि मुझे उस वक्त व्हाट इज ग्रुप ये भी पता नहीं था अच्छे से। बस ऐसे ही चूंकि लिखने का चला था अपने पास और पढ़ा रहा था बच्चों को, तो आइडिया की कमी नहीं थी, ठीक है ना। घसीट घसीट के कहीं की बात कहीं, जैसे मान लीजिए ग्रुप पूछ दिया, ठीक है ना, हमें ग्रुप के बारे में पता नहीं लेकिन हमें बाइनरी ऑपरेशन पता है, तो हम किसी तरह ग्रुप को पकड़ के खींच के बाइनरी ऑपरेशन पे गए और पूरा बाइनरी ऑपरेशन एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा लिखने का पैटर्न हुआ करता था, तो उसी में हम टॉप किए थे। हमें पता है कि ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं आता था, सही है ना, ग्रुप सही ढंग से पता नहीं था मुझे, ये हमारा हाल था, ठीक है ना। तो उस वक्त तो इंस्टेंट पता नहीं था कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले हम सिलेबस वगैरह देखे थे, ठीक है। और उसके बाद हम उस वक्त देख रहे थे कि हमारे जो एजुकेटर थे अनअकैडमी पे, वो ग्रुप थ्योरी चला रहे थे, सही ना, रवि मित्तल से। तो ग्रुप थ्योरी चला रहे थे, स्टार्ट किए थे, और उन्होंने कहा कि हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया, तो हमने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है, जो हाथ लगे वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया था, और वहीं पे सबसे पहले अगस्त 2020 में मुझे पता चला एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप। वहीं पे हमने देखा कि क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुपॉइड, उसके बाद सेमी ग्रुप, उसके बाद मोनोइड, उसके बाद ग्रुप, मतलब सीखने की इच्छा थी और देखा कि अब वो चीज हो रहा है, तो बस लेके स्टार्ट हो गया। मैं सबसे पहले ग्रुप से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 जब आगे बढ़ा, ग्रुप फिनिश हुआ लगभग, बहुत सारी बातें उस वक्त समझ में नहीं आई, ठीक है। फिर भी हम क्या करते थे कि एक नोट्स मतलब नोट कॉपी बनाए, और उसमें हम क्या किया करते थे, नोट बनाते थे, ठीक है ना, जिसे शॉर्ट नोट्स आप बोलते हैं, वो बनाते थे। और ये सोचते थे कि चलो जो चीज अभी क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता है आगे चल के क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही जर्नी चली, ग्रुप थ्योरी खत्म हुआ, उसके बाद सर जो है शायद रिंग थ्योरी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मुझे रिंग थ्योरी उतना समझ में आया नहीं, दैट्स अच्छा। फैक्ट। अच्छा। तो रिंग थ्योरी मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं सोचा कि चलो कुछ और करते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि लीनियर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमने लीनियर स्टार्ट किया। तो लीनियर में काफी मजा आया अपने को, चूंकि आसान होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना, ग्रुप पढ़ चुके थे, सही है ना, फिर लीनियर पढ़े। हालांकि कुछ डाउट था, तो हम यही सोचते थे चलो ठीक है ना। उसके बाद जो है रियल आया, इस तरीके से मतलब सिलेबस हुआ। और जब 3-4 सब्जेक्ट लोग पढ़ चुके, जब मॉडर्न मतलब ग्रुप थ्योरी, चूंकि रिंग तो उस वक्त हम स्किप कर दिए थे, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, फिर रियल एनालिसिस, उसके बाद सिलेबस को हम एक्चुअली देखे थे कि कितना सिलेबस हमें पढ़ना है, इतना कुछ होने के बाद, अच्छा। ठीक है ना। और तब तक हुआ क्या था कि नवंबर आ चुका था, अगस्त से स्टार्ट किया, नवंबर आ चुका था, और नवंबर में एग्जाम हुआ था सी नेट का, है ना, हम्म 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 हम्म, नवंबर में हुआ था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम देखो सिलेबस तो उतना अच्छा नहीं पढ़े, मतलब ज्यादा सिलेबस भी उस वक्त नहीं पढ़े हुए थे, और उतना नॉलेज भी नहीं था, फिर भी अंदर से एक ये था कि नहीं एग्जाम तो हमें देना है। तो 2020 के नेट को ही हम इतना ज्यादा सीरियस लिए थे कि हम जितना टॉपिक पढ़े थे ना, उस टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आए वो हम कर पा रहे थे, और तभी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं अब हम कर सकते हैं, सही है ना। तो मतलब वो एग्जाम होने के बाद मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ नवंबर 2020 से। उससे पहले बस ऐसे ही इधर उधर चलता रहा, जो सामने आया वो पढ़ता रहा, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है, प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। और हम यही सोच के चल रहे थे कि जून 2021 में एग्जाम हो जाएगा हम लोगों का। तो उस हम्म। हिसाब से हम मार्च अप्रैल तक जितना मैक्सिमम हो सके सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद 2-3 महीना प्रैक्टिस करेंगे, ये स्ट्रेटजी अच्छा थी। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे एग्जाम आगे बढ़ता गया, शेड्यूल जैसे जून से जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, फिर किसी ने कहा कि नवंबर में होगा, फिर पता चला दिसंबर में हो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना उसका फायदा होता गया, सही ठीक बात है है। ना। और बच्चे परेशान थे क्योंकि वो प्रिपरेशन करके बैठे थे,
और बिल्कुल मैं खुश बिल्कुल। होता था, हाँ, मुझे पता क्योंकि था आप चल आपको कैसे, टाइम मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उस चीज की हमें जरूरत थी। नहीं, बहुत सही बहुत सही, बहुत मेहनत किया है आप, मतलब मैं समझ सकता हूँ। तो आपने इस पूरी जर्नी में जैसे आप बताइए कि आपने मतलब पहले ग्रुप, फिर लीनियर, फिर जो भी टॉपिक्स आपने लिए, बुक्स वगैरह भी फॉलो की या फिर बस नोट्स से ही और क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब क्या रहा? मतलब ठीक है, आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, उसके साथ आपने मतलब ये होता है ना कि टीचर तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, बच्चे को भी जैसे अपना बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल आपने बिल्कुल, कैसे किया, वो शेयर ये करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ दिए हैं। एक्चुअली बच्चे सोचते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्लास कर लेंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। करना सब कुछ खुद होता है, एजुकेटर आपको गाइड करते हैं। अब कितना करना है वो भी आपको खुद ही देखना है कि हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल। सही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एजुकेटर सिर्फ आपको पकड़ के आपको सिर्फ सीएसआर नेट लेवल पर पहुंचाने के लिए फटाफट उतना हाई लेवल का क्वेश्चन ले आएंगे और बाकी को छोड़ देंगे। उन्हें सभी को टैकल करना है। लेकिन जिन्हें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, उन्हें ये चीज तो खुद डिसाइड करना होता है कि कितने टफ क्वेश्चंस करने हैं और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो वही जो चल रहा था, मतलब जो नोट्स वगैरह सर पढ़ा रहे थे उसका नोट्स बनाता था मैं। उसके बाद सोचता था कि जो नहीं समझ में आया हो सकता है फिर आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन साथ में एक और बिलीफ था अपने साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे बच्चों को। तो हम उस टाइम ये देखते थे कि जो नोट्स हम लोग देते थे ना, बच्चे उतना सही ढंग से नहीं करते थे, और खामखा वो बुक के चक्कर में परेशान बने रहते थे। तो इतना बिलीफ था मुझे कि जितना एजुकेटर दे रहा है पहले उतना अच्छे से हम कर लें। अच्छा। ठीक है। उसके बाद कुछ और सोचेंगे। सही है ना। ठीक ठीक। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सही ढंग से किया, मतलब अच्छे से किया, खूब खूब अच्छे से नोट्स बनाया। कोई ऐसा पेज नहीं होगा, कोई ऐसा लाइन नहीं रहा होगा जो सर जो सर ने समझाया और हमने स्किप कर दिया। हम पूरा पूरा अपना समझ रहे थे, देख रहे थे, और 100% लेके चल रहे थे। और उसके बाद जब हम आए सिलेबस पे, जब क्वेश्चन करना शुरू किए, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें लेवल बढ़ाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अपना। ठीक है ना। क्योंकि जितना क्वेश्चन सर करवाते थे, प्रैक्टिस सेशन भी अलग से चलता था, हम वो भी अटेंड कर लेते थे। और उसके अलावा ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे। ग्रुप के क्वेश्चंस में ही बताया ना, मैं कई कई बार आप पूछे कि आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो। तो फैक्ट यही कि पहले से मुझे एक्सप्लेन करने की आदत थी। अब जब ग्रुप के अंदर आता था ना मैं, तो मैं चाहता था कि यार जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं सारे का आंसर कर दूं। सही है ना, ये चीज था मेरे अंदर। आप बच्चों से पूछेंगे तो बताएंगे आपको, जो ग्रुप के हैं। पिछले साल मतलब 2021 जनवरी से आप कम से कम 6 महीना चलिए, जून तक। ठीक है ना। अच्छा। जनवरी 2021 से जून 2021 तक बच्चों से पूछेंगे कि सबसे ज्यादा डाउट किसने सॉल्व किया है ग्रुप के मतलब ग्रुप का, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन जो होता था हम लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप हो, हम्म। सब यही कहेंगे सोहेल ने किया है। ठीक है। तो नहीं, ये तो हमने भी देखा है आपको, और हमने बोला भी था कि आपको याद हो कि हमने बोला भी था कि सबसे आपका जो सॉल्विंग पैटर्न है हमको बहुत पसंद आया, और टीम ने भी मेरे को बोला कि सोहेल भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो तभी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था आपसे। हाँ, ये चीज एक्चुअली मुझे पहले से ही पता थी इसलिए भाई, कि जैसे बच्चे जो क्लास में डाउट पूछते थे ना, उस डाउट के अंदर कुछ स्पेशल हुआ करता था, कुछ स्पेशल अप्रोच हुआ करता था, जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते थे। तो डाउट पूछने का मतलब यही यही होता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो नया है, जो सभी समझ पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। ठीक है ना। तो यही वजह थी कि हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उतना टाइम अपने पास है नहीं, शॉर्ट टाइम में हमें मतलब प्रिपरेशन करना है और फिर क्वालिफाई भी करना है। सही है ना। तो इसलिए हम सोचते थे कि सबसे अच्छा तरीका यही कि ग्रुप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें होंगे जो बाकी बच्चों से नहीं हो रहा हो, तो वो क्वेश्चन हमें ज्यादा सिखा पाएंगे बाकी क्वेश्चनों से। ठीक है ना? इसलिए हम जो डाउट वाला क्वेश्चन क्या करता था, उस पे हम ज्यादा ध्यान देते थे और पूरा पूरा करते थे। पीछे पड़े रहते जैसे और भी होते हैं ना, कि बहुत सारा क्वेश्चन आया, कुछ हुआ, कुछ स्किप करके भाग गए। हम सोचते थे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ आखिर मुझसे। एक क्वेश्चन था, मैं अभी भी याद है मुझे वो क्वेश्चन, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है। वो क्वेश्चन आया था जब पहली बार ग्रुप में, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, n+1 रूट ऑफ n+1 फैक्टोरियल माइनस अच्छा। nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन का आंसर किसी से हो ही नहीं रहा था, मुझसे भी नहीं हुआ। लेकिन पता है उस क्वेश्चन के पीछे हम पड़े रहे, हम सोचे थे क्यों नहीं होगा, लिमिट का क्वेश्चन तो हम बहुत किए हैं, ये हुआ क्यों नहीं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म दिख रहा है अपने को, हो क्यों नहीं रहा। सही है ना। तो उस क्वेश्चन के पीछे कम से कम 1 हफ्ता तक हम पढ़े रहे, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, और किसी ने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया मुझे। ग्रुप के किसी मेंबर ने सॉल्यूशन नहीं दिया, कहीं भी भेज रहे हैं, कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रखे रहा करते थे कि होगा कैसे नहीं, हम देखेंगे कैसे नहीं होता है। और जब तक सॉल्यूशन हुआ नहीं तब तक हम छोड़े नहीं। सही है ना। तो
ये अपनी आदत थी कि भाई क्वेश्चन है आखिर तो सॉल्व तो हम ही करेंगे ना। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। टालते जाएंगे, सही है ना, तो फिर फंसते जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हुआ बिल्कुल करता बिल्कुल। था कि हम पीछे ही पड़ जाते थे, बच्चे से पूछेगा आप तो पता चलेगा कि हम क्वेश्चन के पीछे ही पड़ जाते थे, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये स्ट्रेटजी थी अपनी। जैसा आपने बताया कि ओके, जैसा आपने बताया कि आप सिलेबस जो है, मैं ये एक डाउट यहाँ पे उससे जो क्वेश्चन पूछ रहा था उससे पहले ये भी पूछना चाहूंगा, आपने फाइनली पूरा सिलेबस कब तक पढ़ लिया था? फाइनली पूरा सिलेबस, फाइनली पूरा सिलेबस हमें लगता है हमने जून 21 तक कंप्लीट कर लिया था, जून 21 अच्छा, तक। तो आप ये बताइए, जो बच्चे लगाते हैं पीवाई क्यूज लगाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो वो आप टॉपिक्स के साथ ही लगा के चल रहे थे, या फिर आपने डिसाइड किया था पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद लगाएंगे? नहीं, ये चीज हमें पहले पता था कि पीवाईक्यू अगर हम पहले कर लेना तो एग्जाम के टाइम में हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम में हम पीवाईक्यू करेंगे तो वो उस क्वेश्चन के आंसर हमें पहले याद होंगे, और अच्छा, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है हम उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं करते, हमारा माइंड सेट ही ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली कुछ आपने। कुछ चीज जो है ना ऑटोमेटिकली सेट होती है, तो हमारे माइंड में ये चीज होता ही है। अगर हम आपसे पूछेंगे लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, ठीक है ना, तो आप सिंपली देखेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में इसका आंसर ई होगा, आप प्रूफ करने नहीं जाएंगे, आप सिंपली बोल देंगे ई होगा। अगर क्वेश्चन आया आप ई पे टिक करके चल देंगे, आप सोचेंगे नहीं ज्यादा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो चीज आपको दिया जाए ना तो आप उसमें सोचेंगे कि ई ही क्यों हो रहा है। सही बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए हम पी वाई क्यू साथ साथ नहीं लगाते थे। हम यही सोचते थे कि पहले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अपना कॉन्सेप्ट कितना इंप्रूव किया है और हम इस एग्जाम के लेवल तक आप पहुंचे हैं कि नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, हम पहले से पीआईक्यू करने की कोशिश नहीं करते थे। एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, ऐसे, ठीक है, कितना पेपर करना है और कितना दिन बचा हुआ है, सही है ना। जैसे नेट के पेपर की अगर हम बात करें तो एक दिन में एक भी पेपर आप अच्छे से कर लो ना तो बहुत है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग एक बार करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, टफ को छोड़ के आगे बढ़ गए, सही बात ठीक है। है। होता क्या है कि आप पूरे पेपर को पढ़ो, आपको एग्जाम में तो करना ही है। देखो पार्ट सी में 60 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर लिए तो बहुत है, बहुत बड़ी सही है बात ना। है, सही बात है। कोशिश करो, जैसे स्टैटिस्टिक्स की और प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम हटा के करें तो 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे पार्ट के, मतलब प्योर आप सही है ना। हमें क्या करना है, पूरी तरह करने के लिए हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, सही है ना। पहले हमें पेपर करना है, ठीक है, हम ये अपना अपना स्ट्रेटजी बता रहे हैं। पहले हम पेपर करते थे, उसके बाद हम इवेलुएट करते थे हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, अच्छा। सही है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए, सही है, क्योंकि हम 3 घंटे के हिसाब से पेपर को सॉल्व करते थे, देखते थे कितना हो गया। उसके बाद इवेल्युएशन करते थे, फिर देखते थे जो क्वेश्चन छूट गया, सही है ना, फिर उसके मतलब पहले से भी कुछ क्वेश्चन हम गलत किए थे जो अभी सॉल्व किए थे, वो जो गलत हुआ उसको भी दोबारा सॉल्व किए, और जो पहली बार में नहीं कर पाए उसको भी दोबारा सॉल्व किया, मतलब पूरा पेपर 100% करने के बाद आगे बढ़ते थे। ये चीज होती अच्छा अच्छा थी। अच्छा। तो ऐसा हुआ क्या, जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो यार, जब टफ क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं तो आसान क्वेश्चन इसलिए कर सकते हैं, सही है। और पेपर किसी भी तरीके से सेट किया जाए 60 में 10 क्वेश्चन तो आसान मिलेंगे ही मिलेंगे अपने को, सही सही है ना। बात है। आसान वाला कर लो, 5 क्वेश्चन इतना लगाने के बाद बस टफ वाला कर लो, 13 क्वेश्चन भी सही हो गए पार्ट सी में तो अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, ये स्ट्रेटजी थी। ग्रेट। और बाद में वही हुआ भी, आप 13 ही करके आए थे। तो तो मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन ये कहूंगा कि आपने पी वाई क्यूज कौन कौन से एंट्रेंस के लगाए, मतलब सभी लगा डाले, या फिर कुछ स्पेसिफिक आपने सोच रखे थे कि हाँ ये एंट्रेंस ही लगाऊंगा, या बहुत ही खतरनाक एंट्रेंस है? नहीं, ये स्ट्रेटजी तो मेरी बाकियों से बहुत अच्छी रही होगी, जहां तक अच्छा। मुझे समझ में आया। क्योंकि हमारे मतलब पढ़ाने का हमें एक्सपीरियंस था, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर किस तरीके से डील करना है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा टेस्ट बच्चों का लेते थे और हम बच्चे को कंफ्यूज करते रहते हैं टेरा मेरा काम कर करके, सही है। तो ये एक्सपीरियंस तो अपने को था, तो हम करते क्या थे, जैसे आपने कहा ना कि कौन कौन सा पीओआई क्यों, हर एग्जाम से पहले हम उस एग्जाम का पीओआई, अच्छा, नहीं जैसे मैं मतलब ये पूछा कि सीएसआई नेट से पहले आप सबरे एंट्रेंस के लगा चुके थे? सुनिए वही कंप्लीट आंसर अच्छा ले लीजिए आप। अच्छा। जैसे सितंबर में हुआ था जेएनयू का, हाँ
ठीक है। हमें पता था कि ना अभी हम इसके लिए एलिजिबल है और ना ही क्वालिफाई करके हमारा एडमिशन होने का है। फिर भी हमने देखने के लिए कि एग्जाम के प्रेशर रियली होते कैसे हैं। ठीक है। तो एकदम 100% सीरियस प्रिपरेशन किए जैसे हमें जेएनयू में सिलेक्शन लेना ही लेना है। अच्छा। ठीक है। और एग्जाम से पहले जेएनयू में जितना भी हमें पीआईक्यू जहां से हाथ लगा सारा ही कर डाला हमने। ठीक है। उसके बाद टीआईएफआर की बारी आई। जो दिसंबर में पेपर हुआ। होता है दिसंबर में होता है, बिल्कुल। वो टीआईएफआर में सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स आता है, अप्लाइड नहीं आता है। तो बिल्कुल। टीआईएफआर का सीरियस प्रिपरेशन किए। आपका ठीक है ना। वीडियो ऑफ हो गया है सोहेल भाई। हाँ, आप सही। एक सेकंड। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉल आ रहा है एक्चुअली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, आप ठीक है, बोलते रहिए। मैं बोल रहा था, देखिए प्रिपरेशन तो अपना मतलब सिलेबस हो ही चुका था। क्वेश्चन डिस्कशन जो ग्रुप के अंदर हुआ करता था वो तो होता ही था, उससे अपने कॉन्सेप्ट होते ही थे। तो जेएनयू से पहले हमने जेएनयू का पीआईक्यू किया। टीआईएफआर से पहले हमने टीआईएफआर का पीआईक्यू कंप्लीट किया। अच्छा। ठीक है ना। उसके बाद गेट से पहले हमने गेट का पीआईक्यू कंप्लीट किया। क्या बात उसके है। बाद नेट से पहले हमने किया। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपने ऐसे। गेट गेट जो 2021 का गेट जो था, वो आपने गेट भी दिया था? हम्म। वो तो हुआ था। नहीं, 2021 का गेट हम नहीं दिए थे। अच्छा, आप नहीं दिए थे, अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बट वीडियो उसके आप। वीडियो हाँ, वीडियो ऑन है, ऑन है, ठीक है। तो अच्छा, मतलब उसके पीवाईक्यूज आपने लगा दिए थे? नहीं नहीं, 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 2021 गेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बार के गेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस वाले गेट से पहले आपने किया था, हाँ, ओके, 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 गॉट 2021 इट। वाले गेट के टाइम पे हमारा सिलेबस ही चल रहा था। तो उस वक्त हम अच्छा, पीआईक्यू कैसे करते हैं? अच्छा, और तो वो एग्जाम के अंदर। मतलब। अच्छा, दिए नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एज ए ट्रायल देख लेते हैं कि कितना हार्ड आता है, कितना वो आता है। उस वक्त हमारा प्रिपरेशन जीरो लेवल पे था और फॉर्म बहुत पहले फिल हो चुके थे। हाँ, फॉर्म हमें अपना सितंबर में हो जाता है, सही बात है, सही बात। तो इसलिए जो है वो नहीं दिया था। 2021 में सबसे पहले हमने जेएनयू को सीरियस लेके दिया। उसके बाद हमने टीआईएफआर दिया। ठीक है। फिर 5 फरवरी ये वाला जो गेट हुआ है हम लोगों का, इसको हम सीरियस होके दिए। उसके बाद नेट दिए और हर एग्जाम से पहले उसका पीआईक्यू किए। साथ में एनबीएचएम जो है ना, एनबीएचएम एनबीएचएम का पीवाईक्यू भी हम गेट से पहले किए थे। ठीक है ना। कुछ ईयर्स का गेट से पहले, कुछ ईयर्स का नेट नेट से पहले, ऐसे किए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें लगता था कि एनबीएचएम का ही अच्छा लेवल था। और वाकई होता है एनबीएचएम का भी लेवल। ठीक है हाँ, ना। नहीं, बहुत अच्छा होता है, एनबीएचएम इज इसलिए क्वाइट हमें गुड। लगता है कि प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट में जो मैक्सिमम जो लेवल हो सके, ठीक है ना, उससे हमें सीखने को मिलता है। और भी बहुत सारे नोट्स थे। तो जो नोट्स हमें सबसे टफ लगते थे, मतलब जिस असाइनमेंट के क्वेश्चन सबसे टफ लगते थे, उस असाइनमेंट को हमने सबसे लास्ट लास्ट में किया। अच्छा। ठीक है। हाँ, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा माइंड लास्टली कितना काम कर रहा है एग्जाम के सही प्रेशर के बात, टाइम पे। सही बात है, सही बात। तो आपने इस साल का टीआईएफआर दिया था, या अभी जो क्या हो बोले? चुका है? आपने इसी साल का 2022 का जो टीआईएफआर हुआ। यस यस यस। हाँ। दिया भी और अच्छा स्कोर भी किया। अच्छा। हम और अपने आप को मान के चल सिलेक्ट है उसमें, क्योंकि इतना सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन सही करना था, हमने उससे ज्यादा किया। अपने ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में हमें टॉप वन ही आना है। ठीक है। इस चक्कर में हमने ज्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। 25 क्वेश्चन हम सही आराम से कर सकते थे। समझ रहा ठीक है हूँ ना। मैं बात। हमने 34 दिया। वहाँ ठीक पे है। वहाँ पे थोड़ा सा अलग ही सीन चलता है, तो बहुत सारे हो जाता है। ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो फटाफट फटाफट करते गए, सही है ना, पता चला कुछ ज्यादा ही टिक कर दिए। तो कुछ मार्क्स से समझो 2 या 4 नंबर से मेरा समझो सिलेक्शन की एफर में छूटा होगा, हाँ, लेकिन कुछ देर इस इस पे हमारी बात भी कुछ हुई देर थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ देर अफसोस हुआ इस चीज का, लेकिन फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, पहली बार था। ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। गेट का दिया था इस साल वाला आपने? हाँ, तो बताया तो गेट का दिया था। अच्छा, और अच्छा। गेट से पहले हमने गेट का पूरा पीआई की लगभग 2005 तक कर लिया, 2020 से लेके। आपने शायद इस साल का आपने बताया था गेट भी आपने क्वालिफाई किया है, इस साल वाला तो। हाँ हाँ उसमें आपकी हाँ क्या। बिल्कुल। हाँ, उसमें आपकी रैंक क्या बनी है, वो तो बताया ही नहीं स्टूडेंट्स को। वो बताए थे ना, एक्चुअली मतलब 2 क्वेश्चन लास्ट में हम टिक किए थे, जिसमें सेव एंड नेक्स्ट नहीं किए थे, तो वो दोनों टिक नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कुल मिला के फिर भी 34 मार्क्स रहा अपना। और रैंक का अगर बात की है तो कितना रैंक है, 650 के आसपास है। अच्छा, अच्छा। नहीं सॉरी, 767 रैंक है अपना, ओके, ओके। 767। तो आपने गेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, और उसके साथ सीएसआई नेट भी जेआरएफ निकाला है। बट हाँ, जेआरएफ से आपको बहुत कुछ मिलेगा।
सो आगे इसी चीज को बढ़ते हुए, ज्यादा जो है समझिए, अपनी गलती की वजह से रैंक थोड़ा नीचे रह गया, नहीं तो इसमें ही रैंक और बढ़िया हम 300 के आसपास कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। कुछ कुछ अपनी गलती आप कह सकते हैं, कुछ जो पोर्टल था उसकी भी गलती है। जैसे आप बता रहे हैं, आप 13 क्वेश्चन करके आए थे जो 4.75 मार्क्स का होता है, उसमें तो 2 क्वेश्चन आप कैसे ही गलत चले गए। आप सोचिए, आपके 9 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स तो ऐसे ही चले गया। आप समझ रहे हैं? तो हाँ, यस वो यस। चीज है, वो वो तो जो, है ही है। हाँ, कम से कम 15 नंबर और बढ़ सकता था, लेकिन हमें बिल्कुल इस बात का क्योंकि और भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, तभी तो इतना नीचे कट ऑफ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है, ये बात है, सच है। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे बस टिप्स मांगूंगा जो भी स्टूडेंट के साथ आप शेयर करना चाहेंगे। एंड आप एक दिन में, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो आपका कोई ऐसा टारगेट था? जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया है, और जब मैं भी अपने टाइम पे करता था, एक दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता था, इतने करने ही है, जैसे 100, 150। तो ऐसा कुछ आपका था कि आप अनलिमिटेड का रहते थे, किसी जितने आ जाए? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर सुनिएगा। इस बिल्कुल। क्वेश्चन के आंसर से बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए, एक तो हमारा माइंड होता है और हमारा माइंड लालची होता है। हम मैक्सिमम करने की जरूरत, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हो मिनिमम मेहनत में। ठीक है ना? वो ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रोसेस खोपड़ी में ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ऊपर वाले ने ऐसे ही फिट किया हमारी खोपड़ी को। सही है ना? तो लालची माइंड होता है, वो चाहता है कि 100 क्वेश्चन कम से कम करे। इस तरह की बातें ऑटोमेटिक चलती रहती है, वो आप नहीं। सही है ना? लेकिन फैक्ट क्या होता है कि हम एक दिन में करने वाले, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम 100 क्वेश्चन करना चाहे 100 क्वेश्चन कर ही लेंगे। कभी कभी इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 5 घंटा लग जाता है सोचने में, सही बात। और आपके पास नहीं 24 घंटा। ऐसे क्वेश्चन अगर 5 आ गए आपके पास, आप बताओ कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे? ठीक है ना? तो सोचते थे ऐसे हम, हमारा ही माइंड ऐसे सोचता था कम से कम 100 क्वेश्चन रोज कर लेंगे। ठीक अच्छा। है? हाँ, ऐसे माइंड में आती थी बातें, हम अलग से नहीं सोचते थे, ऑटोमेटिक ये चीज होता है, सभी को होता है लगभग। ठीक है? 100 क्वेश्चन रोज कर लेंगे। ठीक है ना? तो वही बोले ना, एग्जैक्ट तो ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बिल्कुल किस लेवल। बिल्कुल, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल। बिल्कुल आसान आसान आ रहे हैं, पता चला 150 200 भी खींच गए। कभी कभी टफ क्वेश्चन आए, लेके बैठ गए पूरा 4 घंटा 5 घंटा सोचते सोचते गया। उसके बाद पता चला कि बाहर से आ रहे नाश्ता वास्ता करके, पता चला बाहर एक फ्रेंड मिल गया, वो कहीं और लेके चला गया, और कुल मिला के जो है उस दिन पूरा धरा का धरा रह गया। ऐसे होता था कभी कभी। अच्छा। ठीक है ना? फिर भी मोटा मोटी अगर देखा जाए एवरेज, तो मुझे लगता है कम से कम 100 क्वेश्चन रोजाना करता ही था मैं, एटलीस्ट। अच्छा। नहीं, ये एवरेज की बात है। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत इम्पैक्ट डालता है ये हमारे जो फाइनल चीजों में है। अच्छा, लास्ट लास्ट के 3 मंथ में, जब हमें पता चला कि जून जुलाई तक एग्जाम होने की संभावना है, कंफर्म तो किसी को पता ही था, पता ही नहीं था नहीं, पहले। बिल्कुल बिल्कुल। चल रहा था, डेट आगे बढ़ रहा था, और हमें मजा आ रहा था, हमें मौका मिल रहा था। हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, दिसंबर तक हो, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये जो ठीक है। आप बात बोले हैं, जो सीनियर्स होंगे वो आपको नीचे कहेंगे, भाई इतना भी नहीं मजा लेने थे। सुनिए ना, तो हुआ क्या, हम ये सोच के चल रहे थे कि चलो अभी 3 4 महीना, मतलब मार्च तक अपने अपना तो हो चुका था सिलेबस, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, कंप्लीट लगता है कि जून तक हुआ। सही है ना? जो एक्स्ट्रा वगैरह थे अप्लाइड के पोर्शन सब लेके, तो हम ये सोच रहे थे कि 3 महीना अगर हमारे पास टाइम है, या फिर 4 महीना टाइम है, पर डे हम 100 क्वेश्चन भी करें एवरेज के हिसाब से। सही है ना? तो 1 महीने में जो है हम मतलब कितना क्वेश्चन कर पाएंगे? 3,000 क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल। तो 4 महीने में कम से कम 12,000 क्वेश्चन हुए, मतलब 10,000 क्वेश्चन हम करके जाएंगे, इतना टारगेट था आपका। सही है? लेकिन क्योंकि टाइम हमें ज्यादा ही मिल गया, तो कुल मिला के क्वेश्चन समझिए ज्यादा हो जाए, जो 10,000 सोचे 10 12 हजार, वो हो गया होगा 25,000 30,000। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सके टाइम की वजह से, और चीज का हमें बेनिफिट मिला एग्जाम के सही बात। लास्ट एंड मेरी तरफ से वो मोस्ट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जो मेरे मैंने भी फेस लिए। किया है, और आपने भी फेस किया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो रहता ही है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अभी तक का समझता हूँ उसे, वो ये कि क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो उस पे फिर आपका क्या अप्रोच रहता है? क्योंकि चीजें क्या हो जाती है, जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज वो सिंपल मैंने सब पढ़ रखा है, सपोज रियल एनालिसिस की बात करता हूँ, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस और सीरीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बाद भी सीक्वेंस और सीरीज का कोई भी एक का प्रीवियस ईयर मैंने उठाया, या फिर ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाता है, एक सवाल खड़ा हो जाता है हमारे कॉन्सेप्ट पे, जबकि हमने खूब पढ़ रखा है। उस स्थिति में
आपकी क्या माइंडसेट होता था, कि आपका क्या नजरिया होता था? आप बुक्स वगैरह देखते थे, या फिर खुद बहुत सोच लिया है फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप क्या, मतलब आपका ओपिनियन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो मोमेंट होता है जब अपने आप को संभालना होता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो यहाँ पे मोमेंट आपको जो है ना, पूरी तरह आपको डिमोटिवेट करके रख देता है और आपको ऐसा फील करा एग्जैक्टली। देता है कि कुछ हो ही नहीं, क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ भी ऐसा होता था, कभी कभी होता था कि यार ऐसे क्वेश्चन आ गए जहाँ पे बिल्कुल खोपड़ी काम ही नहीं कर रहा। तो ये ना, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था कि हमने तो लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पता चला क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन आया और हमसे हुआ नहीं। वही वही। सही है ना। अब सिंपल हम रैंक सिग्नेचर इंडेक्स निकालने में हम गलती कर बैठे और उसके बाद काफी डिमोटिवेट हो गए। ऐसा हुआ था, मेरे साथ हुआ था एक दिन। अच्छा अच्छा। तो हमने ग्रुप के अंदर से शेयर किया अपने फ्रेंड से कि यार हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हैं, हमसे तो रैंक इंडेक्स सिग्नेचर नहीं निकल रहा। सही है ना। तो बच्चे लोग थोड़ा हंसी मजाक किए, उसके बाद मन बहल गया। तो होता क्या था कि जब इस तरह की बातें हमारे साथ होती थी ना, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता था। लेकिन फिर मेरी अपनी स्ट्रेटजी होती थी, चलो ठीक है अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। सही है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक बार रिवीजन कर लिया उस चीज को, दोबारा अटेम्प्ट की हो गया। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि बिना रिवीजन के ही दोबारा माइंड फ्री करके अटेम्प्ट किए तो वो चीज हो गया। सही है। तो फिर बाद में धीरे धीरे इस चीज की आदत पड़ने लगी। सही है। फिर पता चल गया कि नहीं यार, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, नहीं काम करता। तो उस क्वेश्चन को हम स्किप करके, मतलब थोड़ा सा रोक के, सही है, कुछ दूसरा क्वेश्चन करते थे। और फिर दोबारा ठंडे माइंड से दूसरे टाइम पे उस क्वेश्चन पे आते थे, वो क्वेश्चन होता था। कैसा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आया हो, आपने कुछ दिन लगाया हो, मतलब कुछ दिन बाद फिर सोचा हो फिर भी नहीं आया हो, फिर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ी हो उसके लिए, जैसे यस यस बुक्स यस। देखनी पड़ी हो, या फिर यस यस। मतलब उस टाइम आपका क्या माइंडसेट रहा, मतलब क्या चीजें? नहीं नहीं, हमारे माइंड में तो यही आता था कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आ रहा, मतलब मुझसे नहीं हो रहा। जिस दिन हम सीख जाएंगे उस दिन कर लेंगे सॉल्व। जैसे क्वेश्चन था ना लिमिट का, बताया ना। अब तक वो क्वेश्चन घूम रहा होगा कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर। सही है। अच्छा, वो क्वेश्चन अभी तक अनसॉल्व है? हाँ, मतलब मैक्सिमम जगह अनसॉल्व ही है। हालांकि हमने अच्छा सॉल्व अच्छा कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैक्सिमम जगह अभी, अब देखना किसी ग्रुप में भेज के देखना, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। ट्राई सही है। करते हैं। हाँ। आप भेजिए, आप तो भेजिएगा पर्सनली, देखते हाँ, हैं हम भी। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना। सही बात। हाँ, ये होता था कभी कभी, जो क्वेश्चन आए और कुछ हवा ही नहीं लग रहा किसी को। सही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे इस क्वेश्चन का। बहुत बहुत तो सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर हम सेव करके उस चीज को रख लिया करते थे कि चलो ठीक है, अभी नॉलेज ही बहुत कम है अपने को, जब देखेंगे फ्यूचर में पढ़ेंगे अच्छे से देखा जाएगा, इस पे अटैक करेंगे। ठीक है। ये सोचते थे। लेकिन साथ में एक और पॉजिटिव ये चीज अपने विचार आता था अपने मन में, कि हम इतना प्रैक्टिस किया और मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर बाकियों से कहाँ हुआ होगा, उन लोगों को तो हवा भी नहीं लगेगा। सही है ना। तो हम अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचा लेते थे, ये चीज सोच के कि मुझसे नहीं हुआ मतलब किसी से नहीं हुआ। हाँ, मतलब पॉजिटिविटी आप खोजते हैं, आप पॉजिटिविटी लाने के लिए डिमोटिवेशन में भी आप पॉजिटिविटी खोजते हैं, ये यस। होना चाहिए। ये हाँ। कुछ लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, बट मैं कहूंगा ये कॉन्फिडेंस ही है। यदि कुछ आपको लोग आगे। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे इस चीज को, ऐसा नहीं कि जो चीज मुझसे नहीं हुआ वो चीज किसी से नहीं होता। लेकिन हम जब अपने आप को ये चीज समझाते हैं ना एग्जाम के अंदर भी, जो बिल्कुल क्वेश्चन मुझझसे नहीं हुआ किसी से नहीं हुआ, तो वहां पे टेंशन नहीं रहता आपको, आप आगे बढ़ जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां इसलिए पे एक दवाई की तरह काम करता है, और वो बहुत बहुत खतरनाक दवाई होती है, जो आपको बहुत अच्छे नंबर ला सकती है। यस यस। तो हम इस डिमोटिवेशन का जो है ना खुद से ही सॉल्यूशन निकालते थे और अपने माइंड को बोलते थे यार तुझसे ही नहीं हुआ मतलब किसी से नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ मुझसे नहीं हुआ बाकियों से हो गया, तब ना टेंशन वाली बात थी। सही बात है। बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ो, दूसरे को करो, ये नहीं हुआ तो इस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव हम मतलब एग्जाम से पहले भी और एग्जाम पीरियड के अंदर भी हमारा यही मतलब माइंड सेट रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो यही सोच के चलना है कि इससे नहीं हुआ। ठीक है। तो उससे माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता आपके। ठीक है। और आप आगे बढ़ जाते हो, अपने हिसाब से करते हो। कई बार ऐसा भी होता है आप रिटर्न करके आए उस क्वेश्चन पे और वो क्वेश्चन बाद में आपसे हो गया। सही सही बात। है। जब आप हॉपलेस हो जाते हो ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो पता चला वो क्वेश्चन तो नहीं हुआ, बाकी क्वेश्चन जो होने वाले थे आगे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आप हॉपलेस हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मेरी अभी मैं आपको एक किस्सा शेयर करूं। लास्ट ईयर आईआईएससी बेंगलोर ने आईआईटी जेम कराया था। शुरुआत में ही बंदा इतना होपलेस हो गया 5 to 6 क्वेश्चन देख के कि उसका पेपर ही बिगड़ गया। बस बट गया। ऐसा नहीं गया। करना चाहिए, गया हो गया काम। तो वो हम्म। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, सोहेल भाई से ये चीज़ बहुत सीखने की काबिल तारीफ की बात है कि इस चीज़ को आप
एब्जॉर्ब करिए इस चीज को। पूरी बहुत वीडियो के अंदर मैंने बोला भी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर मतलब बहुत ब्यूटीफुली दिया है। तो यस सर। इसको सीखिए आप। बहुत अच्छी चीज बोली आप। इसको ओवर, बहुत लोग कहेंगे आपके सामने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर देखिए रखा है देखिए, आपने, ऐसा नहीं कौन है। सुनिए सुनिए, कौन क्या कहेगा हमें ये नहीं करना, हमें ये देखना कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल। हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है एग्जाम के लिए, हमें पॉजिटिव करके रख सकती है, ठीक है ना। हमारे हमें होपलेस नहीं होने देगी, इसलिए ये चीज अपने माइंड में लेके चलना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले ऐसा नहीं है कि ये सोच के बैठ जाना हमें सब कुछ आता है, अपना 100% देते रहना मैक्सिमम जितना हम कर सके। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो माइंड को यही समझा के चलना, इससे आप होपलेस नहीं होंगे, बच जाएंगे। और हम यही कहेंगे, लास्ट लास्ट सेकंड तक अपने को लड़ते रहना है, लास्ट सेकंड तक। लास्ट सेकंड तक मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बोलूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा था सीएसआई नेट में जो लास्ट सेकंड में मैंने टिक किया और खत्म हो गया, सबमिट हो गया। मतलब टिक किया लास्ट सेकंड में और टाइम खत्म, और वो क्वेश्चन सही टिक था। तो सही है। वो बी पार्ट का था, सी पार्ट का पार्ट करता हूँ। था? अच्छा। टी पार्ट का था, हमने लास्ट सेकंड में टिक किया और वो क्वेश्चन सही हुआ। तो मतलब कई बार बच्चे होते हैं ना कि यार टिक टिक ही लग जाती है, अब तो 30 सेकंड बचा, बस हो गया काम खत्म। हम टाइमर पे ध्यान ही नहीं देते थे। हाँ ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ, अपना 100% लगाते हैं कहीं एक और हो जाए। और यही यही माइंडसेट था कि लास्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन को सही टिक किया, ठीक है। नहीं तो रैंक जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता था। तो अपने आप को लास्ट सेकंड तक लगाना चाहिए, ठीक है। पहले अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, टफ है नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है किसी से, आप आगे बढ़िए, इतना बड़ा पेपर है, ठीक है। आपको जितना करने की जरूरत है उतना पेपर के अंदर होगा, आप बढ़िए, ठीक है। रवि मित्तल सर कहा करते थे कि दोस्तों के पास जाओ, दुश्मनों के पास नहीं जाओ, तो उसमें दोस्त देखना है आपको, दोस्त है कौन आपके, सही ठीक है। बात हाँ, तो बस लास्ट एक सेकंड तक जो है अपना 100% लगाते रहिए, ठीक है। वो 3 घंटा अगर आप सही सही से करके आते हो ना, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो बनना ही बनना है। है। बिल्कुल। तो अब हमारे एंड की तरफ आ गए। बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए सोहेल भाई। हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हो सकता है जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली होंगी कि कैसे अप्रोच करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो भी आप कहना चाहें बच्चों को या फिर जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे मतलब लाइक छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, जिनको भी आप सलाह देना चाहें, वो ये, आप के नज़रिए से कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कोई भी पेपर में, क्या स्ट्रेटेजी दिमाग में, जब क्योंकि बात है बच्चा बहुत मेहनत कर लेता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी, जैसे अभी हम लोग आईआईटी जैम वाले कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया बट पेपर में जाके कोलैप्स हो गया, थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन सभी के लिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। देखिए मैं दो बात कहना चाहूंगा, पहला तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दो बात लास्ट में कह के बात खत्म करूंगा अपनी, ठीक है। पहली बात तो ये कहूंगा कि किसी भी चीज को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। वो जो एग्जाम है उसे आप पहले से अपने माइंड को ये ना समझाएं कि बहुत टफ है, सही है ना, क्योंकि आज के डेट में जो हमें टफ लग रहा है वो एक टाइम आएगा जब वो चीजें हमें सिंपल लगना शुरू हो जाएगी, सही है ना। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद हो, आप खुद अपने बारे में सोचो कि जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता था बचपन में, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बहुत टफ लगता था। लेकिन आज की डेट में आप आपसे नींद में ही कोई पूछ दे 2+2, तो आप नींद में ही बोल दोगे 4 होता है, ठीक है ना। तो आज की डेट में जैसे बचपन में वो चीज टफ लगता था, आज बहुत सिंपल है। उसी तरीके से आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे एग्जाम है आपका, कोई भी एग्जाम हो, आईटी जैम हो, नेट हो, या फिर टीआईएफआर हो, गेट हो, नेट हो, कुछ भी हो, सही है ना। जो चीज अभी आपको बहुत टफ लग रहा है, आप जब मेहनत करोगे तो एक टाइम आएगा जब वो चीज सिंपल लगेगी आपको, और आपको ऐसा फीलिंग, अच्छा यार यही था, ये तो कर लिया, डन, सही है। तो अपने ऊपर जो है किसी भी एग्जाम को और किसी भी प्रेशर को हावी ना होने दें, अपना 100% दे के चले, ठीक है। और पॉजिटिव करके रखें अपने आप को कि हम इस चीज के लायक हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई परेशानी आपसे बड़ी नहीं हो सकती है, सॉल्यूशन आपको ही करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये थी कि अपना 100% दीजिए, पॉजिटिव होगे, सही है ना। क्योंकि आप सॉल्यूशन कर लोगे, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, सही है। अपने आप को पहले से कम ना आके, ठीक है ना। और दुनिया हमेशा आपको कम आंकती है, सही है ना। आप जितने हो, जितने वैल्यूएबल हो, उतना वैल्यू आपको कोई नहीं देता है, ये फैक्ट है। कोई नहीं देता उतना वैल्यू, सही है। तो दुनिया आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करे, कुछ भी करे, जैसे मैं हूँ, मेरा एक टीचर था फिजिक्स का, मतलब मेरा फ्रेंड था, फिजिक्स पढ़ाता था, मैं मैथमेटिक्स का एजुकेटर हूँ, सही है ना। तो वो नेट के एग्जाम से 2 महीना पहले मुझे बोला कि तुम चाहते हो कि जेआरएफ तुम यहाँ से बैठ के कर लोगे। उसने मुझे डायरेक्ट ऐसे बोल दिया, हालांकि वो नेट क्वालिफाइड है,
क्या बोला कि तुम चाहते हो यहाँ से जेआरएफ तुम कर लोगे, अरे यार नहीं होने वाला, तुम दिल्ली जाके 2 साल बैठोगे ना उसके बाद जेआरएफ होगा, ऐसे तुम सपना देख रहे हो। तो हमें जो है ना दूसरा हमेशा कम आंकेगा, हमें अपने पोटेंशियल को समझना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, अपना 100% देना है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन टफ है, नहीं हो रहा, सही है, तो आपको ये सोच के आगे बढ़ जाना है मुझसे नहीं हुआ तो किससे नहीं हुआ, ठीक है, इससे आप पॉजिटिव रहोगे। तो ये बातें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। दूसरी बातें ये हो गई कि देखो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कई बार होता है ना कि हमें पढ़ने का दिल नहीं करता, या फिर हम फालतू की बातें सोचना शुरू कर देते हैं, यार ये काम कर रहे हैं उससे बेहतर है कि वो कर लेते हैं, इसमें तो इतना टाइम लग गया, उसमें तो इतने कम में हम ये कर सकते थे, है कि नहीं। इस तरह की बातें मन में कई बार आती है हम लोग, सही है। कई बार मन में आता है कि अरे चलो ना मस्ती करते हैं, छोड़ो ये क्या दिक्कत है, इतना झमेला में फंसे हुए हैं। तो जब भी इस तरह की बातें मन में आई तो अपने घर को, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करो कि आपके पेरेंट्स मतलब जो है वो आपको मतलब किस तरीके से पढ़ाए, कितनी मुसीबत उठाए आपके लिए, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप इस तरह की बातें अपने माइंड में लाते हो ना तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन कोई बाहर का आदमी आपको दे ही नहीं सकता, सही है ना। तो जब भी आप डिमोटिवेट हो या फिर मतलब अपने रास्ते से भटकना शुरू करो, ठीक है ना, तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में सोच के भी उतना टेंशन नहीं आता, ठीक है ना, उतना आप मोटिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि आप सोचते हो चलो ना देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जब आप पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, अपने घर के बारे में सोचते हो ना, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं यार हमें तो कुछ करना ही है, और अभी टाइम है करने का, सही है। तो जब भी आप अपने रास्ते से भटको, कुछ फालतू की बातें मन में आए, ठीक है, डिमोटिवेट हो, तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, नहीं यार हमें मेहनत करके इसी बार जो है क्वालिफाई करके जल्दी कुछ करना हो, सही है ना। क्योंकि जो परेशानी है हमारे पेरेंट्स की, वो हम लोग कुछ बन के, कुछ सक्सेस होने के बाद कुछ बनेंगे उसके बाद ही तो वो परेशानी दूर होगी ना, सही है। तो इस चीज से बहुत अपने आप को मोटिवेशन मिलता है, और हम अगर मान लीजिए फालतू का भटक भी रहे इधर उधर, सही है ना, तो हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो बस ये दो बातें हमें लास्ट में बतानी थी बच्चों को, ठीक है। और लास्ट में ये भी कहूंगा कि भाई कई बार होता है कि हम लोग सक्सेस सक्सेस जो है हमारे सर पे चढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि बस हम खुद ही जो है वो है, ऐसा नहीं होता। आप कुछ ही बन जाओ, अपने पेरेंट्स का, अपने सीनियर्स का, सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट ही करना भूल गए तो फिर हम कहते हैं कि फालतू यार कुछ करना, सही है ना। ऐसे नॉलेज का कोई काम नहीं जो हमें संस्कार ना दे, सही ठीक है बात ना। हम अकेले हो जाते हैं बिल्कुल, फिर लाइफ का बिल्कुल मजा नहीं आता हमें। तो लास्ट है। में यही बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल। कि जैसे आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, इसलिए आपके पेरेंट्स, उनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनका हमेशा ख्याल रखिए, और हमेशा अपने मन में ये बात रखिए कि आगे चल के कुछ बनेंगे तो उनकी इज्जत हमारी वजह से बढ़ेगी, उनको हमारे नाम से जाना जाएगा, सही है। तो इस तरह की बातें अपने मन में रखनी बहुत अच्छा बोले सोहेल भाई। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इतना चाहिए। टाइम देने के लिए। लेकिन तबीयत भी खराब है, और दूसरी बात अभी और भी काम वगैरह है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। फिर बिल्कुल मिलेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड बस आप सबको आई थिंक ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करने वाले हैं। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सोहेल भाई फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 97 इन सीएसआईआर नेट विद जीआरएफ। एंड आप सभी को, यदि सोहेल भाई हमारे डाउट लेंगे अभी फॉर फ्यूचर, हमारी टीम से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से भी, तो मिलते रहेंगे। आप लोग को यदि किसी को भी IITJAM वगैरह के लिए कोर्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड IITJAM को बहुत अच्छे से एनालिसिस वे में और डाउट सॉल्विंग जो रहेंगे वो, जैसे सोहेल भाई टीम मेंबर है, फैकल्टी मेंबर है हमारे, और भी जो मेंबर्स हैं वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सोहेल भाई, चलते हैं। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है वंस सर। अगेन, ठीक है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मॉडल्स का कोई भी चीज़, ठीक है। कॉन्टैक्ट क्वेरीज नीचे हैं, कोई भी तरीके का डाउट है आप कॉल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जो भी मेंटर्स होगा वो आपको समझा देगा कि आपको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइस बहुत लो है, प्राइस की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप कहीं पे भी पूछे ना, बहुत ही लो है। हमारा कॉन्सेप्ट ही है नॉलेज इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है। तो जितना हम कम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो जो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने प्राइस में कितना दे देते हैं, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा होगा, आपको सैंपल्स भी मिलेंगे, आपको फ्री क्विज भी मिलेंगे, जितना हम टाइम दे पाते हैं वो आपको देंगे, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए तो आप चलते हैं, चलिए सोहेल भाई चलते हैं फिर। थैंक यू, वेट कीजिए।